वालेकुम। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर यहाँ पर ये फिगर गिवन है। एंगल पी क्यू आर इज 100। यहाँ पर पी क्यू आर दिस एंगल इज 100 डिग्री वायर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो पी क्यू और आर ये 3 पॉइंट्स है सर्कल पर या सर्कमफ्रेंस पर विथ सेंटर ओ। सर्कल का जो सर्कल का सेंटर वो है। फाइंड एंगल ओ पी आर। तो यहाँ पर हमें निकालना है ओ पी आर। ओ पी आर मीन्स दिस एंगल OPR। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो सेंटर पर एंगल है। तो आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल POR। तो ये है एंगल POR। तो ये एंगल बनेगा, इट इज रिफ्लेक्स POR। दिस इज POR रिफ्लेक्स, क्योंकि जो रिफ्लेक्स होता है वो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। सो दिस इज एंगल POR, ये बनेगा इसका रिफ्लेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर ये होगा तो ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो अगर ये 60 है, ये रिफ्लेक्स निकलेगा सिंपल 360 माइनस 60, तो वो आएगा 300। या अगर ये गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 200 है, ये एंगल 200 रिफ्लेक्स POR 200 है, तो ये कैसे निकलेगा, सेम फार्मूला 360 माइनस जितना ये होगा। अगर ये 200 है तो 360 माइनस 200, तो ये निकलेगा फिर 160। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर पहले देखेंगे जो सेंटर वाला एंगल है। यहाँ पर ये एंगल इंडिकेट किया है, ये एंगल एक तो ये आएगा ये। तो इस एंगल को कहेंगे POR या ROP, और ये बनेगा जो रिफ्लेक्स POR, यानी POR का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा ये। तो यहाँ पर पहले देखेंगे ये जो एंगल इंडिकेट किया गया है ये कौन सी आर्क बना रही है। अगर हम ये लेंगे, ये वाली आर्क, मेजर आर्क PR, ये वाली आर्क लेंगे तो ये एंगल यही बना रही है। तो ये आर्क जो है यही ये एंगल बना रही है, रिफ्लेक्स POR का सेंटर। और दूसरा एंगल बना रही है यही जो आर्क है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये इसका डबल होगा। तो यहाँ पर सिंपल कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ये एंगल। तो हम सेंटर वाले एंगल को किस से कंपेयर करेंगे, इस एंगल को कंपेयर करेंगे या इसको इसके साथ। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट बताया था, अगर हम ये दो एंगल कंपेयर करेंगे, ये वाले दो एंगल, तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं आ रहा है, तो एक बीच में एंगल आना चाहिए एक। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, इन दो को, तो बीच में आ रहा है POR। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये इससे डबल होगा। तो यहाँ पर रहेंगे मेजर, लिख सकते हैं मेजर आर्क PR सबटेंस, ये सेंटर पर सबटेंड कर रहा है सबटेंस। रिफ्लेक्स सबटेंस, रिफ्लेक्स एंगल POR at the center and angle PQR, सेंटर पर POR और रिमेनिंग पार्ट पर PQR, and angle PQR at the remaining part of the circle, या लिख सकते हैं circumference। Therefore ये जो एंगल होगा ये इससे डबल होगा। Therefore जो एंगल therefore जो रिफ्लेक्स एंगल POR होगा ये ट्वाइस एंगल PQR होगा, ट्वाइस एंगल PQR। सो दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा, ट्वाइस PQR। तो 2 को ऐसे ही रखेंगे इनटू PQR, इट इज गिवन PQR 100। तो यहाँ पर देखेंगे ये इससे ट्वाइस है, अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, फिर तो ये निकलेगा 2 इंटू PQR जो है वो है 100। सो 2 into PQR is 100, that is equal to 200 डिग्री। तो रिफ्लेक्स POR वो निकल गया यहाँ पर 200। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है ये ट्राइंगल के इंटीरियर में है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स यहाँ पर निकल गया 200। तो POR कैसे निकलेगा, यहाँ पर करेंगे therefore एंगल POR। तो ऊपर हमने निकाला रिफ्लेक्स POR, तो POR कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया फार्मूला 360, सिंपल 360 डिग्री माइनस 200। तो वो आएगा 360 में से माइनस 200, तो वो आएगा 160 डिग्री। तो निकल गया POR ये वाला एंगल। तो हमें असली ये निकालना है। तो अब हम ये लेंगे ट्राइंगल POR, क्योंकि यहाँ पर पहले देखेंगे इन ट्राइंगल POR,
इन ट्रायंगल POR, ये जो OP है ये होगा OR के बराबर। OP इट इज इक्वल टू OR, क्यों? क्योंकि OP भी इसी सर्कल की रेडियस है और OR भी इसी सर्कल की रेडियस है, तो ये सेम होंगे, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, अगर ये साइड दोनों इक्वल हैं तो इसका अपोजिट ये एंगल है और इसका अपोजिट ये एंगल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। या इसका अगर एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये तो दोनों बराबर है ये साइड्स, तो इसका अपोजिट ये एंगल है, इसका अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये जो OP है इट इज इक्वल टू OR। देयरफॉर OP का अपोजिट एंगल क्या है? OP का अपोजिट ये एंगल है, क्योंकि जो भी हम एंगल लेंगे ट्रायंगल से बाहर नहीं जाना है। तो जो ट्रायंगल है POR, तो ये एंगल आएगा। तो जो OR का अपोजिट होगा वो ये आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल में ही है, इसे बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे देयरफॉर एंगल OPR इट इज इक्वल टू एंगल ORP। एंगल ORP, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे angles opposite to equal sides are equal। अपोजिट साइड्स जो भी इक्वल साइड होंगे उनके अपोजिट एंगल वो भी इक्वल ही होते हैं। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, असली हमें ये एंगल निकालना है, तो अब देखेंगे एंगल दिस POR, तो आ गया एक एंगल इस ट्रायंगल का, प्लस OPR, एंगल OPR आ गया दूसरा एंगल, तो तीसरा है ORP या PRO, एंगल ORP। तो हमने यहाँ पर लिए हैं तीन एंगल्स इसी ट्रायंगल के POR के इंटीरियर ट्रायंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है। तो इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या सिंपल लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो वैल्यू देंगे यहाँ पर, पहले है एंगल POR, तो एंगल POR जो है वो निकला है 160, ये रिफ्लेक्स है, यहाँ पर है एंगल POR, सो वो है 160 प्लस OPR, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये निकालना है, प्लस ये जो ORP है ये भी गिवन नहीं है, दोनों में से कोई भी गिवन नहीं है, लेकिन दोनों बराबर है। OPR और ORP ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं OPR प्लस एंगल OPR, सेम OPR तो ORP, तो ORP के बाद हम लिख सकते हैं OPR, या बनेगा ये, अगर इसको वैल्यू डालेंगे क्योंकि यहाँ पर है OPR इज इक्वल टू ORP, तो इसके बदले ये एंगल लिखेंगे, इसके बदले ये, तो हमने OPR को ऐसे ही रखा, तो ORP जो है ORP इसके बदले लिख सकते हैं OPR, या अगर इस पर वैल्यू डालेंगे तो बनेगा ORP प्लस ORP, सेम है। अब हमने OPR क्यों रखा? क्योंकि यही एंगल हमें निकालना है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, यानी जो हमने वैल्यू लाया है ये फर्स्ट में लाया, तो 160 OPR ऐसे रहेगा, ORP किसके बराबर है? OPR, तो हम लिखेंगे OPR, तो OPR प्लस OPR, तो 160 डिग्री ऐसे ही OPR प्लस OPR, ये सेम एंगल है। अब तो ये बनेगा ट्वाइस OPR, ऐसे ट्वाइस एंगल OPR इट इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन बन गई, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये ट्रांसपोज, ये प्लस है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहले ये ट्रांसपोज होगा, सो यहाँ पर ट्वाइस एंगल OPR इट इज इक्वल टू 180, ये यहाँ पर जाएगा 1 minus 160, so we get twice angle OPR, 180 minus 160 वो आएगा 20 डिग्री। तो हमें निकालना है यहाँ पर एंगल OPR इट इज इक्वल, यहाँ पर 20, ये मल्टीपल 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 20, ये मल्टीपल 2 यहाँ पर जाएगा डिवाइड, तो 2 1s are 2 10s are, so that is equal to 10 डिग्री। सो एंगल OPR जो हमें फाइंड करना था वो निकल गया 10 डिग्री।